नमस्कार छात्रों। आज मैं आप लोगों को 2020 और 21 के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो 2020 और 21 का सिलेबस में इतिहास चैप्टर का बताने जा रहा हूं, जिसमें पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद उप विषय जो है इसे आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसे हटा दिया गया इस टॉपिक को। बाकी सब पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। ये संपूर्ण पाठ को पढ़ना है। इंडो चाइना को हटा दिया गया है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये पूरा चैप्टर को पढ़ना है। इसके बाद है औद्योगिकरण का युग। इस चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन इसका टॉपिक है फैक्ट्रियों का आना, इसे हटा दिया गया है। और वस्तुओं के लिए बाजार, इसे भी हटा दिया गया है। इसके बाद है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इस चैप्टर को पूरी तरह से विलोपित कर दिया गया है, हटा दिया गया है, इसे नहीं पढ़ना है। इसके बाद है नागरिक शास्त्र में, सिविक्स में, इसका पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ना है, इसको हटाया नहीं गया है। दूसरा चैप्टर है संघवाद। ये पूरे चैप्टर को पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता। इसे पूरी तरह से विलोपित कर दिया गया है, इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। चौथा चैप्टर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ये भी पूरा चैप्टर को विलोपित कर दिया गया है, इस चैप्टर को भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद पांचवा चैप्टर है जन संघर्ष और आंदोलन। ये चैप्टर पूरी तरह से विलोपित कर दिया गया है, हटा दिया गया, इसे नहीं पढ़ना है। छठा चैप्टर है राजनीतिक दल। इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। चैप्टर 7 में है लोकतंत्र के परिणाम। ये पूरा चैप्टर को पढ़ना है। चैप्टर 8 में है लोकतंत्र की चुनौतियां। इस चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन इसमें पहला पॉइंट है अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियां, ये विलोपित कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट है अलग अलग तरह की चुनौतियां, इसे भी विलोपित कर दिया गया है। इसके बाद आते हैं भूगोल में। भूगोल का पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन इसका कुछ टॉपिक जो है इसे विलोपित कर दिया गया है, जैसे काली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, संसाधन के प्रकार, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, स्वामित्व के आधार पर सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये सब को विलोपित कर दिया गया है। इसके बाद है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इस चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन कुछ इसका टॉपिक को विलोपित किया गया, जैसे वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार एवं वितरण, विभिन्न जातियां, वन प्राणियां। जल संसाधन पढ़ना है, लेकिन इसका भी एक टॉपिक को हटाया गया है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। कृषि चैप्टर पढ़ना है, लेकिन कृषि के प्रकार, प्रमुख फसलें, मोटे अनाज, बाजरा, दालें, गन्ना, तिलहन, कॉफ़ी, जूट, ये सब को विलोपित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, इसे भी हटा दिया गया है। अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन के योगदान को भी हटा दिया गया है। औद्योगिक और संस्थागत सुधार भी हटा दिया गया है। इसके बाद खनिज तथा ऊर्जा चैप्टर तो पढ़ना है, लेकिन खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, मैंगनीज, तांबा, चूना पत्थर, खनिज का संरक्षण, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, परमाणु तथा आणविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा,
ये सब को विलोपित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। विनिर्माण उद्योग चैप्टर पढ़ना है, लेकिन इसका कुछ टॉपिक को भी विलोपित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। विनिर्माण का महत्व, औद्योगिक अवस्थिति, उद्योगों का वर्गीकरण, कृषि आधारित उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, खनिज उद्योग, एल्युमिनियम प्रगलन, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब टॉपिक को विलोपित कर दिया गया है। इसके बाद है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इस चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन इसका भी कुछ टॉपिक को विलोपित कर दिया है। जैसे हो गया परिवहन, रेलगाड़ी, रेल परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन, वायु परिवहन और संचार सेवाएं। इसके बाद आते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है विकास। ये पूरी तरह से विलोपित कर दिया गया, हटा दिया गया है। विकास चैप्टर आप लोग को नहीं पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसका 2 टॉपिक हटाया गया है, स्वामित्व आधारित और क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, इसे विलोपित कर दिया गया है। तीसरा चैप्टर है मुद्रा और साख। इस चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन इसका भी एक टॉपिक हटाया गया है, साख की 2 विभिन्न स्थितियां और निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। इसके बाद चौथा चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, लेकिन इसका भी एक टॉपिक हटाया गया है, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। इसको विलोपित कर दिया गया इस टॉपिक को। इसके बाद पांचवा चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार। इसे पूरी तरह से विलोपित कर दिया गया है, पूरी चैप्टर को ही हटा दिया गया है। छात्रों, आप लोग को विस्तार से यदि जानना है तो इस सिलेबस को आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि जो आपको पढ़ने में सुविधा होगी। धन्यवाद। जय हिंद।